ठीक है, यहाँ हमारे तिवारी जी खड़े हैं। तिवारी जी पे 5 मुकदमे हैं। मायावती का इन्होंने सामने फूका था। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसमें। आज तक ये खुलेआम बाहर टहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये न विकास दुबे है, न अतीक अहमद है। ये तिवारी जी, इनका कुछ नहीं होगा। बद्री हाउस के रहने वाले हैं। इधर आओ यार तिवारी जी है, इसलिए इनका कुछ नहीं होगा। धर्म के मुद्दे पे काम कर रही है। अरे ये देखिए सुभाष सिंह, क्यों चाप रही है? ये सुभाष सिंह है, परमानेंट कट्टा लेके टहलते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सकता इनका, क्योंकि ये ठाकुर साहब है, इनको कोई नहीं छुएगा। अच्छा, धर्म की राजनीति हो रही है। हाँ, धर्म की राजनीति में नहीं हो रही भैया। योगी जी बहुत महात्मा आदमी है। वो धार्मिक आदमी होते तो उत्तर प्रदेश भगवामय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हत्यामय हो गया है उत्तर प्रदेश। हम चश्मे से देख के हो रही है, और इतना आतंक का माहौल बना दिया गया है कि श्री राम का नारा अब आतंकी नारा लगने लगा है। ठीक है, जैसे अल्लाह अकबर को लोग फिल्मी दुनिया वालों ने एकदम बना दिया। जहाँ कोई अगर अल्लाह अकबर करके नमाज ही पढ़ा तो कहेंगे आतंकवादी है। उसी तरह आज जय श्री राम को योगी जी ने मटिया मेट कर दिया। रुक जाइए, कट्टा लिए हैं आप, अभी आपकी तलाशी लीजिए। आप कट्टा लिए? हाँ बिल्कुल लेकर। हमारा है ही नहीं यार, कहाँ से लेंगे यार? नंबर 1 असला रखे, कट्टा उट्टा वाले नहीं है। नंबर 1 असला घर में टंगा है खूटी पे। क्या लग रहा है कि दहशत वाला लेके चलते हैं? आप के लिए एक वाला चलते हैं, लेकर ऐसे लगा के बाहर चलते हैं, दिखती रहती बट उसकी जब चलते हैं लोग। और क्या लग रहा है? डर है, अभी भी डर है क्या? योगी जी कह रहे हैं कि आपको कट्टा ये रिवॉल्वर लेकर चलने की जरूरत नहीं। योगी जी की राज में भाई हमें तो डर नहीं है। किसको डर हो तो डरो, क्या कर जाएगा? इसीलिए आप घर पे रख दिए क्या? हाँ, कुछ नहीं। भाई साहब कहाँ लेके चल रहे हैं? कह रहे हैं राम राज्य आ गया, कानून का राज्य आ गया, अब हमको रिवॉल्वर की जरूरत नहीं। कोई डर नहीं। बोलिए जय श्री राम। अगर भगदड़ न मच जाए तो कहिएगा, चिल्ला के बोलिए। नारे वारे मत लगवाइए। अगर आप जय श्री राम से कह रहा हूँ, सच्चा मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ, यकीनन राम राज आना चाहिए। राम राज का मतलब क्या होता है? अभी समझ नहीं पा रहे हैं। राम राज का मतलब होता है कि अगर राजा साहब खाना खा रहे हैं तो उनकी रियासत में कोई भी आदमी भूखा न रहे। काश ये राम राज आ जाता तो सब मतलब ये है कि सारे धर्म के लोग, हम सब लोग एक हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को हम मानते हैं। इसमें कहाँ किसी भी तरह की दिक्कत है भाई। क्या कह रहे हैं भाई? जब आप अपने धर्म के एक बेटे बताते हैं तो क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है आप? अगर भाई साहब बोल रहे हैं कि एक धर्म के हैं हम, हमारा मजहब कहता है, तो ये क्यों नहीं मानते कि हाँ फिर हम एक हैं? क्यों ये धर्म नीति की बात करें भाई? नहीं, वो तो भाई आप क्यों नहीं कहते कि हम सब एक हैं? हम सब एक हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। फिर आप धर्म की बात क्यों कर रहे थे? अभी आप राम राज्य पे क्यों आप परिभाषा कर रहे हैं? माँ बाप के बेटे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। वही कह रहे हैं भाई साहब की नहीं, गलत है। आप एक भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म की बात कर रहे हैं। मेरे भाई आप मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेरा नाम लाइट जाती है तो लाइट जाने के बाद ही यहाँ पे पढ़ना सेटिंग। हाँ, योगी जी सेटिंग चल रहा है, सब सेट पे चलना है। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं बताइए? पहले तो ये कहना है कि आप पत्रकार हैं कि नहीं, इस बात की क्या परिभाषा है ये बताइए, और आईडी कार्ड दिखाइए। आप क्या चाहिए आपको? नहीं, जिगाना तुर्की वाला चाहिए क्या? अब आप पूछ रहे हैं तो आपको मालूम होगा। देखिए लिए हुए तो नहीं। आप अपना नाम बताइए भाई, पहले आप जो झरते उठते। बिल्कुल, हम सब सब दिखाते हैं। आप प्रतापगढ़ से स्थानीय हैं। हाँ, स्थानीय। क्या लग रहा है? मुद्दे तो बहरहाल बहुत हैं, लेकिन बदलाव वो तो जनता का रुझान ही बताएगा। रुझान चल रहा है? हाँ, रुझान चल रहा है बदलाव का। सभी पार्टियां अपने दम से, अपने पूरे होशो आवाज जोश से लगी हुई है। सारी पार्टियां, उसमें चाहे भाजपा हो या सपा हो या अन्य दल या निर्दलीय हो, सारी पार्टियां अपने जोश पे लगी है और सब लीड कर रहे हैं। सब लीड कर रहे हैं। सबके अपने अपने अध्यक्ष बन रहे हैं। सबके अपने अपने अध्यक्ष बन रहे हैं। सभी का भौकाल टाइट है और जिसको जीतना है एकदम राइट है। कौन जीत रहा है फिर बता दीजिए? अरे अभी इसको कैसे, सभी लोग हैं। कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है जी। भाई साहब, भाई तो कह रहे हैं कि योगी जी जिसको चाहेंगे वही जीतेंगे। योगी जी जिसको चाहेंगे वही जीतेंगे, एक लोग कह रहे हैं। हाँ, अंडर सेटिंग में जो भी पा जाए योगी जी। अंडर सेटिंग, हाँ, वो सब वही है। यहाँ पे 6 बजे के बाद जो है लाइट जाती है, के बाद लाइट जाती है तो लाइट जाने के बाद ही यहाँ पे पढ़ना सेटिंग। हाँ, योगी जी सेटिंग चल रहा है। सब सेट पे चलना है। स्थानीय मुद्दे क्या लग रहा है कि इस बार विकास होगा या अतीक हत्याकांड होगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद हत्याकांड के बाद हत्याकांड तो हो चुका है, विकास आज तक बेला में हुआ नहीं। ठीक है, किसी की भी सरकार आ जाए, किसी में इतनी दम नहीं कि वो प्रतापगढ़ में विकास कर सके, क्योंकि यहाँ पर इतना माया जाल फैला हुआ है। ये हरी की नगरी कही जाती है, पता है आपको? हाँ, ये हरी की नगरी है और सब मामला खराब हो चुका है। तो नगरी रहेगी या फिर बिगड़ेगी? नहीं, बिगड़ेगी कि रहेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, समझ रहे हैं। लेकिन आप जैसे कुछ लोग अगर आके ये पूछेंगे अतीक अहमद और अतीक अहमद, आप फोकस क्या करना चाहते हैं? पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट यही है कि इस बार जो है निकाय चुनाव में विकास हावी, सुनिए पहले, विकास की बात करिए आप। विकास हावी होगा या फिर अतीक अहमद का मुद्दा हावी होगा, ये यही क्लियर। अतीक अहमद
प्रतापगढ़ के नहीं है जो आप बार बार अतीक अहमद को आप इसमें क्यों ला रहे हैं भाई? पकड़े यहाँ कुल बताइए सर। आप बताइए क्यों आप प्रतापगढ़ में अतीक अहमद को क्यों ला रहे हैं? नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, थे कौन? कानून व्यवस्था ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं। हाथरस में बेटी को जिंदा जला दे रही पुलिस, माँ बाप का पता नहीं, रेप हो रहा है, रोज रेप हो रहा है। हर थाना कोतवाली चौकी जाकर के देखिए, रेपिस्टों से भरी पड़ी है। कोई कार्रवाई हुई? कितने? सुन लीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस राजू पाल की हत्या हुई आज तक विचाराधीन है मामला। उमेश पाल की हत्या हो गई, आज तक सजा नहीं मिल पाई उस पर किसी तरह की। और क्या हत्या कौन करवाता है? गुंडे हत्या करवाते हैं। अगर गुंडे सरकार पे रहेंगे तो वो भी हत्या करवाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं विचाराधीन है, तो क्या लग रहा है कि विचाराधीन कैसे रह रहे हैं? क्या सरकारें आई, कानून में जो है वो न्यायपालिका में सबूत नहीं पेश हो पाए, किनके डर से, किनके धमकाने की वजह से? नहीं, देखिए, न्यायपालिका स्वच्छंद रूप से अपना काम करती है, ठीक है। यहाँ हमारे तिवारी जी खड़े हैं, तिवारी जी पे 5 मुकदमे हैं। मायावती का इन्होंने पुतला मेरे सामने फूका था, मैं चश्मदीद गवाह हूं उसमें। आज तक ये खुलेआम बाहर टहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये न विकास दुबे हैं, न अतीक अहमद हैं। ये तिवारी जिनका कुछ नहीं होगा, बद्री हाउस के रहने वाले हैं। इधर आओ यार, तिवारी जी है इसलिए इनका कुछ नहीं होगा। धर्म के मुद्दे पे काम कर रही है। अरे ये देखिए, सुभाष सिंह, चुपचाप रहिए, ये सुभाष सिंह है, होने लगा है। परमानेंट कट्टा लेके टहलते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सकता इनका, क्योंकि ये ठाकुर साहब है, इनको कोई नहीं छुएगा। अच्छा, धर्म की राजनीति हो रही है? हाँ, धर्म की राजनीति में नहीं हो रही है भैया। योगी जी बहुत महात्मा आदमी है, वो धार्मिक आदमी होते तो उत्तर प्रदेश भगवामय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हत्यामय हो गया है उत्तर प्रदेश। हाँ, हत्यामय हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं माफिया थे, उन पे 100 से ज्यादा मुकदमे थे, जो हुआ सही हुआ। इसके ऊपर ठीक है, आप बताइए, अतीक अहमद के जब वो आ करके स्टैंड कर लिए राजनीति में, कितने दंगे हुए इलाहाबाद में, कितनी बमबाजी हुई इलाहाबाद में, ये हमको बताइए। वो पहला शख्स ऐसा था उत्तर प्रदेश का कि उसने अपने इलाके में हिंदू पलायन, घर से जो हिंदू भाग रहे थे उनको वो आकर के खड़ा होकर के डट करके उनको मकान दिलवाया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अतीक अहमद आपके साथ खड़ा है। बमबाजी बंद हो गई। अरे ठाकुर साहब आप आइए, आप कट्टा लेके चल रहे हैं, सरकार आपको नहीं पकड़ रही है। हाँ, बोलिए। यानी ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजू पाल, उमेश पाल, ये भी तो हुआ था। अतीक अहमद देखिए कैसे गले मिल रहे हैं। राजू पाल की हत्या में जब उसकी हत्या हुई थी तो वो जेल में थे। जेल से अगर जेलर साहब छोड़े होंगे कि जाके मार के चले आओ, तो हम नहीं जानते। क्या लग रहा है भाई साहब? ये आप क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है सैयद मसनून एडवोकेट। सैयद जी, आपका क्या नाम? देखिए, हमारा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। आप जो है कब से तो ठाकुर रहा वर्मा? सुभाष चंद्र शर्मा है। दोनों देखिए, दोनों लोगों का सुर अलग अलग होगा, लेकिन हमारे बहुत खास मित्र हैं, इसलिए जो इनका सुर है वही आज हमारा सुर है। इनके सुर में सुर है। क्या लग रहा है, प्रतापगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता बनी है? और क्या यार, देखा है यार, गले मिलता है यार, एकता बनी है। और यहाँ पर किसी हत्या से और किसी गुंडे के राजनीति करने से उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। प्रतापगढ़ में एक चीज आप जान लीजिए, विकास मुद्दा हावी रहेगा। विकास है ही नहीं ना, विकास की बात क्यों कर रहे हैं? इस पूरे मुद्दे क्या होंगे? पत्रकार है, जागरूक है। आजकल के दौर में ये कहा जाता है कि जो पत्रकार तीसरा स्तंभ है, वो दारू की बोतल पीने के बाद ऐसे लड़खड़ा रहा है। आप मुझे बताइए, वो लड़खड़ाते हुए पत्रकार की बात मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या व्यवस्था पा रहे हैं? भाई, आप उम्र के पत्रकार देखिए, सब थे वहाँ जो मारे हैं, यही सब उम्र थी। तो और आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, प्रतापगढ़ में चलिए ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में इस तरह की कोई कार्यक्रम मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है इस वक्त पब्लिक बहुत आक्रोश में भी है, आप लोग की पिटाई हो सकती है। पत्रकारों पे भी हमला होने लगा। सही कह रहे हैं, एकदम सही सत्य कह रहे हैं। है ही नहीं, कामकाज हुआ ही नहीं है। तो क्या लग रहा है, फिर बदलाव होगा? यहाँ बदलाव होना चाहिए। ये प्रतापगढ़ की जनता की भी यही मांग है कि बदलाव होना चाहिए। अब कैंडिडेट जिस पार्टी के अच्छे उतरे हैं, वो अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं, ये देखा था। बाकी जिस तरह से यहाँ पे चुनाव होता है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग होती है, नगर पालिका की वोटर लिस्ट अलग होती है। अगर वो जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है आधार कार्ड का, अगर उसको लिंक करा के हर बूथ स्थल पर वो लगाया जाए और आधार कार्ड से मिलाया जाए, तो आप ये जान लीजिए कि ये 3-4 हजार जो फर्जी वोट पड़ते हैं वर्तमान मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, वो वोट नहीं पड़ पाएंगे। तो निश्चित ही यहाँ पर बदलाव हो जाएगा। पुराने हमारे हरि प्रताप चचा है, वही जीत जाएंगे सब मिला के। और ले लीजिए, आज लिख लीजिए और इलेक्शन बाद देख लीजिएगा। करो है ना, मुकरेलाओं के लड़े बताओ। अच्छा, विपक्ष में ये हो रहा है प्रतापगढ़ में फूट है, क्योंकि अभी नहीं लड़ने लायक। पहले क्या बोल रहे हैं? विपक्ष में ये कहा जा रहा है कि सपा में अलग से फूट है, कांग्रेस और बीएसपी में सब अलग अलग भाग रहे हैं, इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। देखिए, बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये सरकार अपने जो रौब दिखा रही है ना, हत्याएं करवा रही जिले में,
हाँ, अगल बगल के क्षेत्रों में वो ये इतना कुछ दहशत इतना पैदा कर दिया लोग। योगी जी कह रहे हैं हमने तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सारी चीजें। ये मेरी बात, जिस आदमी को मारा गया उस आदमी को 1947 में गाड़ी से लेकर के उतार रहे जैसे वो पॉकेट मार रहा हो। वो लॉ मेकर था एक टाइम का, वो सांसद था, 5 बार का विधायक था, उसका एक भाई। अपराधीकरण अलग चीज है, कौन अपराधी नहीं, जिले में अपराधी नहीं है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही माफिया है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, बाकी सब चमचे हैं साले जितने हैं, चाहे वो ठाकुर बिरादरी को, चाहे पंडित बिरादरी को, चाहे जौन बिरादरी को। योगी जी के हिसाब से सब चमचे हैं। कार्रवाई नहीं हो रही आपको लग रहा है? कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? उनको अलग से बुला करके अपने उसमें बैठा रहे हैं, गौशाला के बगल बैठ करके एकदम गरम गरम दूध पिला रहे हैं निकाल के थान से। कुछ हो रहा है? यानी धर्म के चश्मे से देखकर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई बिल्कुल धर्म चश्मे से देख के हो रही है। और इतना आतंक का माहौल बना दिया गया है कि श्री राम का नारा अब आतंकी नारा लगने लगा है। ठीक है, जैसे अल्लाह अकबर को लोग फिल्मी दुनिया वालों ने एकदम बना दिया, जहाँ कोई अगर अल्लाह अकबर करके नमाज ही पढ़ा तो कहेंगे अरे आतंकवादी है। उसी तरह आज जय श्री राम को योगी जी ने मटिया मेट कर दिया। रुक जाइए, कट्टा लिए हैं आप, अभी आपकी तलाशी लीजिए। जब आप कट्टा लिए हैं? हाँ बिल्कुल लेकर हमारे पास है ही नहीं यार, कहाँ से लेंगे अब। नंबर 1 असलाह रखे, कट्टा उट्टा वाले नहीं है। और लगता है नंबर 1 असलाह घर में टंगा है खूटी पे। क्या लग रहा है कि दहशत एक वाला लेके चलते हैं, आप के लिए एक वाला चलते हैं लेके ऐसे लगा के बाहर चलते हैं, दिखती रहती बट उसकी जब चलते हैं लोग। पूरी लाइसेंसी। और क्या क्या लग रहा है, डर है, अभी भी डर है क्या? योगी जी कह रहे हैं कि अब आपको कट्टा ये रिवॉल्वर लेकर चलने की जरूरत नहीं, योगी जी के राज में भाई हमें तो डर नहीं, अब जिसको डर हो तो डर हो, क्या कर जाएगा। इसीलिए आप घर पे रख दिए क्या? हाँ कुछ नहीं, ये भाई साहब कहाँ लेके चल रहे हैं? कह रहे हैं राम राज्य आ गया, कानून का राज्य आ गया, अब हमको रिवॉल्वर की जरूरत नहीं। कोई डर नहीं है। बोलिए जय श्री राम। अगर भगदड़ न मच जाए तो कहिएगा, चिल्ला के बोलिए। लेकिन नारे वारे मत लगवाइए। अगर आप जय श्री राम का नारा ये लगा निकाय चुनाव आपने देखा है कि किस तरह आपने राम राज की बात किया, हाँ, योगी जी कह रहे हैं हम नहीं। क्या वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं दिल से कह रहा हूँ, सच्चा मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ, यकीनन राम राज आना चाहिए। राम राज का मतलब क्या होता है? परिभाषा अभी समझ नहीं पा रहे हैं लोग। राम राज का मतलब होता है कि अगर राजा साहब खाना खा रहे हैं तो उनकी रियासत में कोई भी आदमी भूखा न रहे। काश ये राम राज आ जाता तो सब अमनो चमन हो जाता। और ये तो अवध है यार, यहाँ तो राम राज होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की राम राज की कल्पना लोग कर रहे हैं, खुदा जाने इस तरह की राम राज की कल्पना शायद हमारे बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए उन्होंने कभी। यानी अभी हिंदुओं को जो मेजॉरिटी है, जो लोग जय श्री राम के नारे लगा के इस तरीके की वारदात करे, उन्हें राम राज्य की परिभाषा नहीं पता। भाई देखो, धर्म को बदनाम करने की साजिश है ये इससे राम यहाँ होंगे, जहाँ देख रहे होंगे कि क्या है ये, क्या कहते हैं, किस तरह के हमको हमारे अनुयायी किस तरह से मेरे नाम को बेच रहे हैं, किस तरह की वैमनस्यता फैला रहे हैं, किस तरह की गंदगी फैला रहे हैं। कोई धर्म नहीं ये कहता कि क्या कहते हैं धर्म के नाम पर मनु और शत्रुपा की औलाद कुत्ता और बिल्ली की तरह लड़े। हम सब तो हैं मनु और शत्रुपा की औलाद ना, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के बेटे हैं ना, हम सब तो एक ही माँ बाप के बेटे हैं ना। तो इस पर तो हमको अमल करना है, और इस पर अमल करने का मतलब यह है कि सारे धर्म के लोग, हम सब लोग एक हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को हम मानते हैं। इसमें कहाँ किसी भी तरह की दिक्कत है भाई। क्या कह रहे हैं भाई? जब आप अपने धर्म के एक बेटे बताते हैं तो क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है आप? अगर भाई साहब बोल रहे हैं कि एक धर्म के हैं हम, हमारा मजहब कहता है, तो ये क्यों नहीं मानते कि हाँ फिर हम एक हैं? क्यों ये धर्म नीति की बात कर रहे हैं भाई? नहीं, वो तो भाई आप क्यों नहीं कहते कि हम सब एक हैं? हम सब एक हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। फिर आप धर्म की बात क्यों कर रहे थे? अभी आप राम राज्य पे क्यों आप परिभाषा कर रहे हैं? एक माँ बाप के बेटे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। वही कह रहे हैं भाई साहब की नहीं, गलत है। आप एक भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म की बात कर रहे हैं। मेरे भाई आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेरा नाम इरफान है, मैं जिस बाप का बेटा हूँ, मेरे पिताजी नमाज पढ़ते थे, मुसलमान थे, इसलिए हम भी मुसलमान हैं। हमारा साथी जो है हिंदू भाई जो है, वो जिस घर में पैदा हुआ, जिस तरह की परवरिश पाया, उस लिहाज से वो हिंदू है। लेकिन हमारी आपकी मोहब्बत में तो कहीं कोई ताल्लुक में दिक्कत नहीं है ना। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। अगर मेरी बात को कोई इंटरप्रिटेट कर रहा है, कोई और कुछ कहना चाहता है, आप क्या समझे भाई? वो कह रहे हैं कि हम सब एक। नहीं, ये भाई साहब ने अभी एक शब्द ये बोला कि हम एक हैं। जब हम एक हैं तो फिर ये राम पे और ये टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुस्लिम जात पे, धर्म पे? ये धर्म की बात आप राम राज्य की परिभाषा बता रहे हैं। क्यों ऐसे परिभाषा बताई जाती है? जब हम एक हैं तो परिभाषा क्यों बता रहे हैं भाई? अलग अलग एक परिभाषा बताइए ना। आपत्ति किस चीज से? हमें आपत्ति है जो परिभाषाएं एक नहीं बताई जा रही, परिभाषाएं एक बताए ना, क्यों अलग अलग बता रहे हैं? गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। तो हुआ ना
यही सही लो। Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.